1947 का साल, जब एक देश दो टुकड़ों में बंट गया, लाखों लोग बेघर हुए और खून की नदियां बहीं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, यह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था, जिसने करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए? क्या यह सिर्फ धर्म का सवाल था, या इसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्य की साजिश थी, या फिर हमारे अपने नेताओं की गलतियां थीं? आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी में गोता लगाएं और जानें कि 1947 का बंटवारा क्यों और कैसे हुआ, और इसके जख्म आज भी क्यों हरे हैं। बंटवारे की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पांव जमाए। 1857 की क्रांति तक ब्रिटिश भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। इस क्रांति में हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़े, लेकिन ब्रिटिश ने इसे दबाने के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दरार डालनी शुरू की। 19वीं सदी के अंत तक भारत में राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने आजादी की मांग को संगठित किया। लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद उभर रहे थे। 1905 में बंगाल का बंटवारा ब्रिटिश नीति का पहला बड़ा उदाहरण था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर दो हिस्सों में बांटा, पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल था और पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बहुल था। इसका मकसद था दोनों समुदायों को अलग करना। इसने मुस्लिम नेताओं में अलगाव की भावना को बढ़ाया। हालांकि यह बंटवारा 1911 में वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बीज बोए जा चुके थे। उसी दौरान 1906 में ओनल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने मुस्लिम हितों की वकालत शुरू की। यह वह समय था जब धार्मिक पहचान राजनीतिक मांगों में बदल रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। लेकिन मुस्लिम लीग, जिसके नेता अब मोहम्मद अली जिन्ना थे, को लग रहा था कि कांग्रेस हिंदू हितों को ज्यादा तरजीह दे रही है। 1930 में कवि और विचारक अल्लामा इकबाल ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार रखा। फिर 1940 में लाहौर प्रस्ताव, जो बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहलाया, में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से एक अलग देश की मांग की। जिन्ना का तर्क था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनके मूल्य, संस्कृति और हित एक नहीं हो सकते। यह दो राष्ट्र सिद्धांत बंटवारे की नींव बना। लेकिन क्या यह सिद्धांत वाकई इतना मजबूत था? कई इतिहासकार मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सदियों से एक साथ रहते आए थे। साझा संस्कृति, भाषा और परंपराएं, जैसे हिंदी, उर्दू, गंगा जमुनी तहजीब और सूफी भक्ति आंदोलन, इस एकता के सबूत थे। फिर भी ब्रिटिश नीतियों और कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने इन मतभेदों को बढ़ा दिया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता दी, जिससे क्षेत्रीय और धार्मिक पहचान और मजबूत हुई। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को भारी जीत मिली, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। यह वह समय था जब जिन्ना ने अलगाव की राह पकड़ ली। द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक चला, ने बंटवारे को और करीब ला दिया। युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया और भारत में आजादी की मांग तेज हो गई। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे भारी समर्थन मिला, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया। जिन्ना ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश का साथ दिया ताकि उनकी मांगों को बल मिले। युद्ध के बाद ब्रिटेन के पास भारत को और नियंत्रित करने की ताकत नहीं थी। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार ने भारत को आजादी देने का फैसला किया। लेकिन सवाल था, क्या भारत एक रहेगा या बंट जाएगा? 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसने एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता मिलती, लेकिन देश एक रहता। कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की, जिसके बाद कोलकाता में भयानक दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए और यह हिंसा बिहार, पंजाब और बंगाल तक फैल गई। इसने बंटवारे को लगभग अपरिहार्य बना दिया। लोग अब डर और अविश्वास में जी रहे थे। 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया। माउंटबेटन को जल्दी आजादी देने का काम सौंपा गया। उन्होंने 3 जून 1947 को बंटवारा योजना की घोषणा की।
जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनने थे। पंजाब और बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। हालांकि गांधी इसके खिलाफ थे। गांधी चाहते थे कि भारत एक रहे, लेकिन उनकी आवाज अब सुनी नहीं जा रही थी। समय की कमी और हिंसा ने नेताओं को बंटवारे के लिए मजबूर कर दिया। बंटवारा सिर्फ कागजों पर नहीं हुआ, यह खून, आंसुओं और विस्थापन की कहानी थी। 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत आजाद हुए, लेकिन इसके साथ ही इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर दूसरी ओर गए। हिंदू और सिख भारत की ओर, मुस्लिम पाकिस्तान की ओर। पंजाब और बंगाल में हिंसा चरम पर थी। ट्रेनें लाशों से भरी आ रही थीं। अनुमान है कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए। औरतों पर अत्याचार, अपहरण और सामूहिक हत्याएं आम थीं। यह वह समय था जब इंसानियत शर्मसार हो गई। बंटवारे का एक बड़ा कारण था ब्रिटिश जल्दबाजी। माउंटबेटन ने आजादी की तारीख को 1948 से घटाकर 1947 कर दिया, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। बंटवारे की रेखा, रैडक्लिफ लाइन को सिरिल रैडक्लिफ ने बनाया, जो भारत की संस्कृति और भूगोल से अनजान थे। इस रेखा ने कई गांव और परिवारों को बीच में बांट दिया। ब्रिटिश सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सैन्य बल भी नहीं भेजा। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी विफलता थी। लेकिन क्या बंटवारा सिर्फ ब्रिटिश साजिश थी? नहीं, भारतीय नेताओं की भूमिका भी कम नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे को स्वीकार किया, क्योंकि वे मानते थे कि यह हिंसा को रोकने का एकमात्र रास्ता है। जिन्ना की जिद और दो राष्ट्र सिद्धांत ने बातचीत की गुंजाइश खत्म कर दी। गांधी ने एकता की कोशिश की, लेकिन उनकी बात अब पुरानी पड़ चुकी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहले समझौता कर लिया होता तो शायद बंटवारा टाला जा सकता था। बंटवारे के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी थे। भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आर्थिक असमानता थी। मुस्लिम लीग को लगता था कि एक हिंदू बहुल भारत में मुस्लिमों को आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। साथ ही 1930 और 1940 के दशक में धार्मिक संगठनों जैसे हिंदू महासभा और जमात-ए-इस्लामी ने धार्मिक उन्माद को बढ़ाया। इन संगठनों ने दोनों समुदायों में डर और अविश्वास फैलाया, जिसने बंटवारे को और जरूरी बना दिया। बंटवारे का प्रभाव सिर्फ 1947 तक सीमित नहीं था। इसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए तनावपूर्ण बना दिया। कश्मीर का मुद्दा, जो बंटवारे का एक हिस्सा था, आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। 1947 में कश्मीर के हिंदू महाराजा ने भारत में विलय का फैसला किया, जबकि वहां की आबादी मुस्लिम बहुल थी। इससे भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। यह मुद्दा आज भी अनसुलझा है। बंटवारे ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और समाज को भी प्रभावित किया। भारत को औद्योगिक केंद्र मिले, लेकिन उसे शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को कृषि क्षेत्र मिला, लेकिन उसे औद्योगिक आधार बनाने में समय लगा। दोनों देशों में शरणार्थियों के पुनर्वास में सालों लग गए। बंटवारे की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। साहित्य, सिनेमा और कला में, जैसे खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान या दीप्ति मिश्रा की अमृतसर आ गलियां, यह दर्द बार बार उभरता है। बात जब पार्टीशन की यादों की होती है, तो हमें ब्रिटिश राज की बाकी निशानियों के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का फैलाव। आज अंग्रेजी पूरी दुनिया में बातचीत, पढ़ाई और बिजनेस के लिए सबसे जरूरी भाषा बन गई है। लेकिन यह हुआ कैसे? ब्रिटिश राज के इतने बड़े साम्राज्य की वजह से ही अंग्रेजी पूरी दुनिया में फैल पाई। आज ये अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों को जोड़ती है, लेकिन इसके जोर से अपनी भाषा और संस्कृति खोने का भी डर बना रहता है। इसलिए हमें दुनिया की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को बचाना भी जरूरी है। अंत में, अंग्रेजी की कहानी बिल्कुल पार्टीशन की तरह हमें याद दिलाती है कि इतिहास आज और आने वाले समय को कैसे बदल सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना